बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सोशल लिंग्विस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक स्पीच कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम इसकी एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे। इन द एंड हम नेटवर्क और रेपर्टॉयर का एक कॉन्सेप्ट है जो स्पीच कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसको भी देखेंगे। स्पीच कम्युनिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, स्पीच और कम्युनिटी। स्पीच का मतलब होता है कि जब हम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं दूसरों से बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। और कम्युनिटी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक अरसे से इकट्ठा रह रहा हो और उनके दरमियान कोई नॉर्म्स, वैल्यूज़ शेयर हों और कल्चर शेयर हो। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्पीच कम्युनिटी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक ख़ास लैंग्वेज शेयर करते हैं और वो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वो ना सिर्फ वो लैंग्वेज शेयर करते हैं बल्कि उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के जो मैनर्स और रूल्स होते हैं उनको भी शेयर करते हैं। तो स्पीच कम्युनिटी दरअसल हम कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक कॉमन लैंग्वेज भी शेयर करते हैं, उस लैंग्वेज के साथ उसको इस्तेमाल करने के जो नॉर्म्स अटैच होते हैं, जो तरीक़ाकार होता है बात करने का, उसको भी वो जानते होते हैं। इसे हम स्पीच कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली एक स्मॉलर स्पीच कम्युनिटी है। फैमिली के अंदर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और फिर उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के सर्टेन नॉर्म्स होते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज आपने फैमिली के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो ये एक स्पीच कम्युनिटी है। इसी तरह आप किसी ऑनलाइन ग्रुप का हिस्सा हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, तो उस ग्रुप में भी सर्टेन रूल्स होते हैं लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए। तो वो भी एक ऑनलाइन स्पीच कम्युनिटी है। स्पीच कम्युनिटी को रीडिफाइन कर सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक नॉर्म्स, के लोगों का ऐसा गिरोह जो सर्टेन लिंग्विस्टिक नॉर्म शेयर करता है। लिंग्विस्टिक नॉर्म्स का मतलब होता है लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के जितने रूल्स होते हैं, जितने पैटर्न्स होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी, ये सारे लिंग्विस्टिक नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेशन के लिए जो एटिकेट्स होते हैं या कन्वेंशंस कहते हैं। तो ये सारे लिंग्विस्टिक नॉर्म्स हैं। तो हम एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक खास लैंग्वेज शेयर करते हैं और लिंग्विस्टिक नॉर्म शेयर करता है उसको स्पीच कम्युनिटी कहते हैं। ऊपर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आगे भी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सी डेफिनेशंस है स्पीच कम्युनिटी की। लिंग्विस्ट किसी सिंगल डेफिनेशन पे एग्री नहीं करते कि स्पीच कम्युनिटी को सिंगल डेफिनेशन बनाए, क्योंकि स्पीच कम्युनिटी का कंसेप्ट बहुत डाइवर्स है। कोई जो है इसे जियोग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से देखता है, कुछ इसे एज के हिसाब से देखते हैं, कुछ इसे बाउंड्रीज के हिसाब से देखते हैं। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स के दरमियान ये एक डिसएग्रीमेंट है कि स्पीच कम्युनिटी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है। लायंस इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं ऑल पीपल हु यूज़ ए गिवन लैंग्वेज आर डायलैक्ट। मीन वो तमाम लोग जो एक खास लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो या फिर उस लैंग्वेज का कोई डायलैक्ट इस्तेमाल करते हो, वो एक स्पीच कम्युनिटी होती है। उसके बाद गुम्पर्स 1971 में कहते हैं कि एनी ह्यूमन एग्रीगेट, लोगों का कोई भी गिरोह, कैरेक्टराइज बाय रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, जिसके दरमियान रेगुलर और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो, मेल जोल, वो एक दूसरे के साथ मिलते हो, बाय मीन्स ऑफ शेयर्ड बॉडी ऑफ वर्बल साइंस, मीन एक खास लैंग्वेज के मीन से, एंड ए सेट ऑफ फ्राम सिमिलर एग्रीगेट, और उन रोल्स को उन्होंने खुद शेयर किया हो, बाय सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूसेज, लेकिन उनके दरमियान लैंग्वेज के इस्तेमाल करने का एक डिफरेंस हो। तो ये दरअसल एक स्पीच कम्युनिटी बनाती है। स्पीच कम्युनिटी को उन्होंने एक एग्रीगेट ऑफ पीपल यानी लोगों का एक ऐसा गिरोह कहा है जिनके दरमियान रेगुलर और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें स्पीच कम्युनिटी में सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है कि वो एक कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, उसके साथ ही सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हो, वो एक उनके दरमियान एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी हो, और उसके साथ ही वो एक ही कल्चर और एक ही नेशन से ताल्लुक़ रखते हो। एक दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ तो वो एक स्पीच कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन देखें, रोनाल्ड वार्डा ने इसको डिफाइन किया कि स्पीच कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए सेट ऑफ नॉर्म्स, जो एक सेट ऑफ नॉर्म्स शेयर करते हो, वैल्यूज शेयर करते हो, रूल्स शेयर करते हो, एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी शेयर करते हो। मीन इस तरह की लैंग्वेज एक खास मौके पर यूज़ करनी है, ये नॉर्म्स भी शेयर करते हैं और एक कॉमन लैंग्वेज भी शेयर करते हो, और एक्सपेक्ट भी करते हो कि अगला जो है ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। पोलाइटनेस अगर मैं कर रहा हूँ तो वो भी पोलाइट होगा। तो इसको हम कहते हैं कि वो एक स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा है। आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फैमिली एक स्पीच कम्युनिटी है, चर्च एक स्पीच कम्युनिटी, कोई रिलीजियस प्लेस जहाँ आप गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप एक फुनेरल के अंदर भी गए हुए हैं तो आप उस वक्त उस स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा हैं। कॉलेज में जाते हैं उस स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा। अर्बन स्पीच कम्युनिटी होती है, टाउन है, सिटी है, प्रोविंस है, किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा है। स्पीच कम्युनिटी चेंज होती रहती है और एक ही पर्सन एक ही वक्त में एक स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा भी हो सकता है, मल्टीपल स्पीच कम्युनिटी या मल्टीलिंगुअल स्पीच कम्युनिटी का भी हिस्सा हो सकता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखें स्पीच कम्युनिटी की, सबसे पहले उनके दरमियान एक शेयर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। मीन एक कॉमन लैंग्वेज वो बोलते हों, एक सिंगल लैंग्वेज बोलते हों। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु स्पीक एंड अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी करते हों। उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन नेटवर्क को, एक दूसरे के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हों, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हों। उनके दरमियान लैंग्वेज की आइडेंटिटी हो, मीन वो ये कंसीडर करते हो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी लिंग्विस्टिक बिलोंगिंग है। उसके बाद कल्चरल बॉन्ड, उनके दरमियान एक खास कल्चर का बॉन्ड होना चाहिए। अब
एक और प्रोमिनेंट एग्जांपल लेते हैं, सिंगल लैंग्वेज में भी मल्टीपल स्पीच कम्युनिटीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बोली जाती है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारी जो है अलग अलग स्पीच कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि इनके दरमियान लैंग्वेज तो कॉमन शेयर है, लैंग्वेज तो एक ही बोलते हैं, लेकिन इनके दरमियान कल्चर का डिफरेंस है, इनके दरमियान नॉर्म्स का डिफरेंट है, इनके दरमियान लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के रूल्स का डिफरेंट है। इसकी वजह से स्पीच कम्युनिटी अलग हो जाती है। इंटरसेक्टिंग स्पीच कम्युनिटी का मतलब ये होता है स्पीच कम्युनिटी की बाउंड्रीज बनाना। रोनाल्ड वाडा ये कहते हैं हम स्पीच कम्युनिटी की कोई ओपनली जो है वो बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, एक पर्सन जो है ये इस स्पीच कम्युनिटी तक इसका हिस्सा है, इसके आगे जो है अलग स्पीच कम्युनिटी शुरू होती है। वो ये कहते हैं कि एक ही वक्त में एक पर्सन डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़ का हिस्सा हो सकता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग स्पीच कम्युनिटीज़। उसके बाद होती है स्पीच कम्युनिटी नेटवर्क एंड रेपर्टायर। नेटवर्क का मैंने आपको पहले बताया कि स्पीच कम्युनिटीज़ एक नेटवर्क बनाती हैं, छोटी स्पीच कम्युनिटीज़ मिलकर एक बड़ी स्पीच कम्युनिटीज़ बनाती हैं, और कुछ स्पीच कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली के अंदर ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। उसके बाद स्पीच कम्युनिटी का रेपर्टाइल। रेपर्टाइल का मतलब होता है स्टोरेज, मीन एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल एक स्पीच कम्युनिटी के अंदर जो बोलने वाला है, उसके पास कितनी लिंग्विस्टिक वैराइटीज़ हैं, कितनी लैंग्वेज की वो डिफरेंट वैराइटीज़ यूज़ कर सकता है, कितने डायलैक्ट्स वो जानता है, कितनी लैंग्वेजेस वो जानता है, ये सारा जो उसका रेपर्टायर है, उसका जो स्टोरेज है उसके माइंड के अंदर, उसके डिस्पोजल पे, इसको हम स्पीच कम्युनिटी का रेपर्टायर कहते हैं। स्पीच कम्युनिटी रेपर्टायर रिफर टू द डाइवर्स सेट ऑफ लिंग्विस्टिक नॉर्म्स। उसके बाद जो डाइवर्सिटी होती है लिंग्विस्टिक नॉर्म्स की, रूल्स की, रिसोर्सेज की, लैंग्वेज की वैराइटीज़ की, कम्युनिकेशन के स्टाइल की, दैट इंडिविजुअल पोजेस, जो वो इंडिविजुअल पोजेस करता है, यूज विद इन स्पेसिफिक स्पीच कम्युनिटी, जिसे वो स्पेसिफिक स्पीच कम्युनिटी के अंदर यूज़ करता है, इसको लैंग्वेज रेपर्टायर कहते हैं या स्पीच कम्युनिटी का रेपर्टायर कहते हैं। इसी तरह उसके पास मल्टीलिंगुअल स्किल्स होते हैं, एक ही वक्त में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसके खास स्लैंग होते हैं, जर्गॉन होते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, तो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग भी करता है, तो इसको हम स्पीच कम्युनिटी का रेपर्टायर कहते हैं। उसके बाद स्पीच कम्युनिटी की डिफरेंट टाइप्स देखें तो मोनोलिंगुअल स्पीच कम्युनिटी है, ऐसी स्पीच कम्युनिटी जिसके अंदर एक सिंगल लैंग्वेज बोली जाती हो, फॉर एग्जाम्पल उर्दू स्पीकिंग स्पीच कम्युनिटी, सिंधी स्पीकिंग स्पीच कम्युनिटी, या फिर हरियाणवी स्पीकिंग स्पीच कम्युनिटी, बंगाली स्पीकिंग स्पीच कम्युनिटी, ये मोनोलिंगुअल स्पीच कम्युनिटी हो सकती है। होती है बाईलिंगुअल स्पीच कम्युनिटी, ऐसी स्पीच कम्युनिटी जिसके अंदर दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पंजाब के अंदर तो पंजाबी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, तो एक बाईलिंगुअल स्पीच कम्युनिटी। इसी तरह आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और दो डिफरेंट लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं खास स्पीच कम्युनिटी के अंदर, वहाँ बंगाली भी बोली जाती है, वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, तो ये एक बाईलिंगुअल स्पीच कम्युनिटी। इसी तरह मल्टीलिंगुअल स्पीच कम्युनिटीज़ होती है जहाँ दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी सिटीज़ हैं जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, या आमतौर पर बम्बई के अंदर भी, और इसी तरह लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, तो आप ये मल्टीलिंगुअल स्पीच कम्युनिटीज़ होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है स्पीच कम्युनिटी का। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।